जी पढ़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तालिब हुसैन आज आपसे काफ़ी दिनों के बाद रूबरू हुआ हूँ। अभी तक मैं देख रहा हूँ शायद कोई साथी जुड़ा नहीं है, शायद अच्छे से नोटिफिकेशन आपको नहीं जा रही है। इस पेज से कभी मैं लाइव नहीं आया अकाउंट से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसलिए भी नहीं आ पाया, वो भी बता दूँ। एक साथी कोई जुड़े हैं, 2 हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बुनियादी तौर पे मेरा पेज जो था, जिससे मैं अमूमन आपसे बातचीत किया करता था, उस पेज को ये बोल के कि मैं फेसबुक की कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ जाता हूँ, तो वो पेज जो है ब्लॉक कर दिया। मैंने पोस्ट भी किया था इसी अकाउंट से। तो उसके बाद फिर मैं इंतज़ार करता रहा, कुछ कोशिशें भी की अपने से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। निसार देदड़ भाई आए हैं, चौधरी आरिफ हुसैन आ गए हैं। आप सारे लोगों का, दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 लोग जुड़ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। तो एक चीज़ हमें समझनी होगी कि ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड है क्या है। बेसिकली ये हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारी रियासत के बहुत सारे लोग जो हैं बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं और बहुत बोलते हैं। तो मैं जो हूँ, मैं अमूमन आरएसएस के मकासद क्या हैं, मुसलमानों को लेके आरएसएस क्या सोचती है और आरएसएस है क्या है, उस पर हमेशा रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ही हमेशा दिक्कतें आती। मैं ही नहीं, मतलब ये क्लेम नहीं कर रहा कि आई एम अलोन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु स्पोक अगेंस्ट द आरएसएस दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो इस पे बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जो लोग आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के रडार पे, सरकार की उस पे वही निशाने पे होते हैं। और बीजेपी के खिलाफ आप जितना मर्जी बोल लीजिए, वो उनको फायदा होगा, क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं और बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप दलित हैं मुसलमान बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप सिख हैं और बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनको उसका फायदा होता है। तो इसीलिए जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, उनको इतनी मुश्किलें, उतनी दुश्वारियां नहीं होती। और आरएसएस के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, जैसे हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग, जामिया से, या हिंदुस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए, इनफैक्ट यहाँ के भी कुछ जो लोग हैं जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को समझते हैं, अगर आप उनके बारे में बात करेंगे, वो क्या सोचते हैं मुसलमानों को लेकर, वो अक़लियत के बारे में, अक़लियतों के बारे में क्या सोचते हैं, तो अगर आप उनके ऊपर बात करेंगे तो फिर आप पे बहुत तगड़े तरीके से नकेल कसी जाएगी। तो अभी हाल ही में मेरा अकाउंट भी, मुझे पहले वार्न किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की तरफ से, कि भाई आप आरएसएस के खिलाफ ना बोलें, बाकी बीजेपी के खिलाफ आपको बोलना है तो दबा के बोलें। तो बस बिल आखिर अब क्या ही कर सकते हैं। आपने देखा है आरएसएस किस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज भी, जब कोरोना के साथ, कोरोना की महामारी में किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर मुल्क की नाक कटी जा रही है और लोगों, बेतहाशा बेशुमार लोग जो हैं जिनको दफनाने और जलाने की भी जगह नहीं मिल रही। और आरएसएस का अपना एक प्रोपोगंडा है मुसलमानों को ही लेकर। फिर से उसी तरह से आपने सूर्या नाम से जो है एक मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी का, वो भी देखा होगा किस तरह से जाके मुसलमानों को टारगेट कर रहा था। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि आरएसएस को पढ़ने की ज़रूरत है, आरएसएस के खिलाफ एक्सपोज करने की उसको ज़रूरत है। तो आज भी मैं जिस मकसद से मजबूरन आपके सामने आया, शायद मैं 1-2 दिन और मज़ीद इंतज़ार कर लेता है कि मेरा पेज जो है वो एक बार दोबारा मुझे मिल जाता और उसके ज़रिए से मैं बात करता, लेकिन फिर मैंने चूँकि फेसबुक पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आज मुझे जैसे ही मैंने फेसबुक ऑन किया तो पता चला कि शुपैयाँ, ज़िला शुपैयाँ के अंदर आपने सोशल एक्टिविस्ट ने देखा, सारे लोगों ने देखा, और सोशल एक्टिविस्ट बहुत सारे जो हैं, इन्होंने बहुत सारा उस पर बोला भी है। मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पथरी है, एक ढोक रहती है खाना बदोशों की, तराज पथरी नाम है उसका, और ब्लॉक जो है कैलर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट शुपैयाँ के अंदर ये जगह वाक़ई है। वहाँ पे कल यानी कि 24 मई को जंगलात डिपार्टमेंट का अमला काफ़ी अपने साजो सामान के साथ जाके चढ़ाई करता है निहत्ते खाना बदोशों के ऊपर, और बहुत सारी ख़वातीन को ज़दोकोब करता है। ख़वातीन को बहुत बुरे तरीके से ब्रूटली मारा जाता है, बच्चों को ज़ख्मी किया जाता है, बहुत सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं उसमें। और उन्हीं के बीच में फारूक अहमद देदड़ भाई हैं एक, जिनके वालिद साहब का नाम बख्श देदड़ है, वो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हैं। और अभी मैंने सोशल मीडिया पे जिस तरह से देखा, और शौकत शबीर कालस भाई हैं जिन्होंने कल सबसे पहले गालिबन आवाज़ उठाई, और उसके बाद सारे सोशल एक्टिविस्ट ने अपने अपने हिसाब से बात रखी, और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से भी इस पे रद्द अमल आया है। बहुत अच्छी बात है, सारे लोग इसमें, सब लोगों का रोल है। तो
मैं ये नहीं समझता कि मतलब मेरा आप सारे लोगों ने बात रखी है, मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि हमें सोचना पड़ेगा। गुफ्तार भाई भी देख रहे हैं, जफरुल्ला भाई भी देख रहे हैं, शौकत शबीर कालस भाई भी देख रहे हैं, और बेशुमार सारे ही सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, आप हफीज़ भाई देख रहे हैं सुरनकोट से। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये निहत्ते खाना बदोशों के ऊपर हमला लेके ऐसी महामारी के वक्त में चढ़ाई कर देना, जैसे इसराइल ने फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई कर दी, तो जनाब ज़रा देखिए कि ये क्या, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है। एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि जम्मू के अंदर तो ठीक है, जम्मू के अंदर आपने अंकुर शर्मा के ज़रिए से जम्मू के मुसलमानों को आपने बदनाम किया, जिसमें बिलखुसूस खाना बदोशों की आबादी ज़्यादा है। आपने बदनाम किया आपकी सरकार रहते हुए कि जनाब दे पीपल आर लैंड ग्रैबर्स, दे आर कैटल स्मगलर्स एंड दे आर फॉरेस्ट इंक्रोचर्स। लेकिन उसके बाद आपने ये बहाना लगा दिया कि हम 300 ये फॉरेस्ट राइट एक्ट को जम्मू कश्मीर में इसलिए लागू नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 370 है। ठीक है, 370 गया, उसके बाद आप लोगों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट, आपकी मजबूरी बनी और आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जनाब फॉरेस्ट राइट एक्ट रियासत जम्मू और कश्मीर में लागू होगा। आपने फॉरेस्ट कमेटीज़ बनाई जिसमें ये बेचारी कौम जो थी, कौम के खड़पंचों ने उसमें बहुत यही इसी तरह की मारोमारी करके नौजवानों को पीछे हटा के और फॉरेस्ट कमेटीज़ पे भी कब्जा किया। चलिए ठीक है, वो भी हमारे लोग थे, चाहे वो बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी भी पार्टी से थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, आज तक फॉरेस्ट राइट एक्ट की कमेटीज को जो सबमिट करने थे क्लेम, वो कहाँ गए, कुछ पता नहीं। और मैं आपको एक चीज बता दूं साथियों कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट है और रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर कानूनन ये जो एक्ट है ये लागू है आज की डेट में। और इसके अंदर हमें जो हकूक देने चाहिए थे, ऑनरशिप राइट्स मिलने थे, ग्रेजिंग राइट्स मिलने थे और बाकी तमाम जितने उसके अंदर मराहत हैं वो सारी मिलनी थी। लेकिन वो सारी ना मिल के आपने शुपैया के अंदर, तराज पथरी के अंदर जाके चढ़ाई कर दी। उससे पहले आपने पहलगाम के अंदर चढ़ाई कर दी, उसके बाद आपने बडगाम के अंदर चढ़ाई कर दी और आप बाकी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के या साउथ कश्मीर के, बाकी पूरे कश्मीर के, जम्मू के अंदर आपने तो एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से आरएसएस ने इसकी कैंपेन चलाई। लेकिन कश्मीर के अंदर भी अब ये जो आग है ये कश्मीर के अंदर फैल गई। मेरा आपसे जो देखने वाले साथी हैं और बिलखसूस मैं गैर कबायली जो नौजवान साथी या कोई भी मुझे देख रहे हो या सुन रहे हो या बाद में सुनेंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जनाब ये लोग जो हैं आपके जिस्म का एक हिस्सा है। कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर मान लिया, जम्मू के अंदर जो सैकड़ों लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं बेचारे, जो सिख हैं, जो हिंदुओं के अंदर सैकड़ों हैं, वो किस तरह से अभी बीजेपी की पॉलिसी को समझे हैं, आरएसएस की पॉलिसी को समझे हैं और उनको ये पता चला है कि जम्मू के मुसलमानों को, बिलखसूस कबायली मुसलमानों को जिस तरह से इन्होंने बदनाम किया, गाय के नाम पे बदनाम किया, जिस तरह से जम्मू में नगरोटा में आपने देखा, और फिर उसके बाद उससे पहले के और उसके बाद की जितने भी आप सारे मामलात देख लें, तो जिस तरह से जम्मू के अंदर बदनाम किया वो समझ में आता है कि जम्मू में उनको वो चीज़ सूट करती है। क्योंकि बीजेपी जितना जम्मू के अंदर मुसलमानों को बदनाम करेगी, अपने जो फ्रिंग एलिमेंट्स हैं उनके जरिए से उन पे हमले करवाएगी, तो उससे होगा ये फाइनली कि उनका वोट जो है वो कंसोलिडेट हो जाएगा। लेकिन कश्मीर के अंदर ये क्या हो रहा है? पहलगाम के अंदर आपने बुलडोजर फेर दिए निहत्ते गुजरों के ऊपर, उससे आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ की कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहाँ सोई हुई हैं? जो कुछ एक पॉलिटिकल लीडर्स ने इस मसले पे आवाज़ उठाई वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे नंबरदार ठेकेदार बन के बैठे रहते हैं, बाद में आ जाएंगे आप वोट मांगने के लिए, आज आप कहाँ हैं? आपको तो सड़कों पे आना चाहिए था, आपको तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का घेराव करना चाहिए था। भाई कश्मीर किसका है ये? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मेरी कश्मीरी भाइयों से भी गुजारिश है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ये मुलाजिमीन जो हैं ये कौन लोग हैं? ये इजराइल से, कोई इजराइल के लोग तो नहीं ना भर्ती किए हुए? ये कश्मीरी हमारी बिरादरी के लोग हैं ना, इसी उम्मत से हैं। तो फिर अब क्या मतलब दिक्कत, ये मतलब परेशानी क्या बन गई कि आपने निहत्ते खाना बदोशों के ऊपर जब बुलडोजर फेरना शुरू किया, मासूम बच्चियों को पीटना शुरू किया, वो बुजुर्ग खवातीन जो बेचारी डॉक्टर के पास अब दवाई लेने के लिए नहीं जाती, जंगल की जड़ी बूटियों से अपना इलाज मुआवजा कर लेते हैं, आपने उन लोगों के ऊपर अपने चढ़ाई कर दी और अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझ लिया, इसलिए कि लॉयल टुवर्ड्स द किंग, कि आपके ऊपर इंतजामिया के लोग खुश हो जाएंगे, आपके एलजी साहब खुश हो जाएंगे, बाकी इंतजामिया आपसे खुश हो जाएगी कि जनाब कश्मीर के अंदर भी खाना बदोशों को मतलब मकसद नहीं समझ आ रहा। मेरी आपसे ये जो जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके लिए ज़ाब्ते मौजूद हैं हमारे पास इंशाल्लाह। मुझे शौकत भाई बता रहे थे, शौकत शबीर भाई, की अभी तक मतलब एफआईआर भी उन्हीं निहत्ते अपने कबायली मुसलमानों के ऊपर कर दी। अरे यार जनाब, ये तो गुजरात में भी नहीं होता, ये तो आज की डेट में तो यूपी में भी नहीं हो रहा। जम्मू में होता था, हम जम्मू में थे, लेकिन अब तो जम्मू में भी नहीं हो रहा, इस तरह की मामलात नहीं हो रहे। जाहिद भाई देख रहे हैं, मैंने देखा जाहिद भाई ने काफी इस पे पोस्ट किए, काफी कुछ बोला है, लेकिन हम सबको यक जुबान होके ये सवाल खड़ा करना पड़ेगा, ये कश्मीर के अंदर अगर हम सेफ नहीं है तो फिर हम जाएं कहां?
तब कश्मीर का नाम भी नहीं पड़ा था, तब से कबायली कौम यहाँ पे रहती है। हिमालय का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं हम, दूध देते हैं आपको, रियासत की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हम, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं हम ना हो तो जंगल रातों रात बिक जाएं, फिर कैसे रहेगी आपके इन्वायरमेंट की? आप बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट बने रहते हैं आप, लेकिन ये किसके किसके बलबूते पे होता है? हम आपको गोश्त प्रोड्यूस करते हैं, हम आपको दूध प्रोड्यूस करते हैं, आपके बच्चे सोए रहते हैं, हमारी खवातीन जिनको आप डंडे चलाते हैं, ये बेचारी सुबह 4 बजे उठ के दूध तैयार करती हैं आपके लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू और कश्मीर के अंदर भी यही मामला है। मेरी जो कबायली मुसलमानों के अलावा बाकी सारे लोग हैं जो संजीदा हैं, जो आप शऊर रखते हैं, देखिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक वक्त में वहां के जो कबाइल थे वो भी खाना बदोश थे। आप जो इन दिनों तुर्की का ड्रामा दुनिया के अंदर फेमस है, अर्तुगरुल गाजी और उस्मान, आप वो देखते हैं, उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उसी की मशाबत रखती हुई ये कौम है। कमियां होंगी, कमियां होती हैं, किसमें कमियां नहीं है, लेकिन उन कमियों को दूर करना है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन शोपियां के गैर खाना बदोश लोगों से, जो खाना बदोश नहीं है, जो कबायली कौम से ताल्लुक नहीं रखते, उस वक्त आप कहां थे? आप क्यों नहीं ढाल बने इनकी? आपको ढाल बनना चाहिए था। एक बीजेपी के किसी लोकल लीडर के कहने पे कि इन्होंने मुझे वोट नहीं दिए और उनको मारना शुरू कर दिया। जनाब शोपियां के लोगों को तो शोपियां ऐसा कभी भी नहीं था, और मैं समझता हूं मेरे बोलने से पहले ही शोपियां का जो नौजवान है, चाहे वो किसी भी उम्मत के किसी भी तबका से ताल्लुक रखता होगा, उन सबको इस चीज का दुख होगा, और दुख है, होना भी चाहिए। और ये हमारी नाक के नीचे, अगर पूरी दुनिया के अंदर आप देखिए, आज मुसलमानों के लिए, फलस्तीन के लिए ईसाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गैर मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं कि फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो गया। अरे एक तरफ मुसलमानों के साथ वो सब हो रहा है यार, और कश्मीर के अंदर ये क्या नाम होगा उसका? कोई वानी होगा ना, फॉरेस्टर, कोई डार हो सकता है। मान लिया आपके ऊपर जो है आका, जो ऊपर बैठे हुए हैं आपके किंग, वो मान लिया कोई और होंगे, लेकिन खुदा का वास्ता है थोड़ा सा आप शर्म कीजिए। और ये निहत्ते आपसे लेते क्या है? उल्टा आपको देने के अलावा इन्होंने आपसे मांगा क्या है आज तक? जब बीमार होते हैं हॉस्पिटल तक नहीं जाते। इन लोगों की आपको ढाल बनना पड़ेगा। कश्मीरियत इस चीज को नहीं कहा जाता मेरे भाई। मेरी आपसे गुजारिश है, नाराज ना हो कि मेरी आपसे गुजारिश है, हम सबको अपने गिरेबान में झांकना होगा। हमें याद है, आपको फिर से वही हमारे भाई बनना पड़ेगा जो आसिफा के वक्त में आप बने थे। आपको उसी तरह से हमारी ढाल बनना पड़ेगा। जब चौधरी लाल सिंह जम्मू के अंदर मुसलमानों को मार रहा था, आपने आवाज उठाई थी। आपको उसी तरह से खड़ा होना होगा जैसे नगरोटा के अंदर अभी मॉब लिंचिंग हुई और आप सारे लोग खड़े हुए। हमें आपके सहारे की जरूरत है, ना कि आपके कोई बंदा बीच में से आता है, वाई यू पीपल आर नॉट बाइकाटिंग, सोशल बाइकाटिंग हिम, उसका बाइकाट कर दीजिए, उसको बोलिए भाई ये गलत कर रहे हैं आप। मुसलमानों का एक ग्रुप है, मुसलमानों की एक जमात है, मुसलमानों का एक कबीला है जो बेचारे निहत्ते हैं, मजलूम हैं, जिनके पास इल्म की दौलत भी नहीं, कुछ भी नहीं उनके पास, मैशियत भी नहीं, कुछ भी नहीं, और उनकी ढाल बनना पड़ेगा। मेरी बातें जरूर कड़वी होंगी, आप मुझसे खफा हो सकते हैं, आप खफा हो, जो साथी मुझसे नाराज होना चाहता है शौक से हो, लेकिन खुदारा इस वक्त हम सबको इकट्ठा होना होगा। अथर के मसले पे हमने बात नहीं की, पुलवामा के अथर के मसले में मैं मुबारकबाद पेश करता हूं राजौरी से, जो शोपियां के अंदर लड़के उठा के हमारे भाइयों का फेक इनकाउंटर किया गया, उस पर सारे एक्टिविस्टों ने यक जुबान होकर हमने बात की, तो उनको इंसाफ कहीं ना किसी हद तक इंसाफ की लाइन पे हैं वो। हमने अथर के मसले पे बात नहीं की। हम डरते हैं कि कहीं कुछ गाज गिर जाएगी हम सब पे। हजूर, आज अगर हम पे गाज गिर रही है, खाना बदोश कबायली मुसलमानों पे, ये वक्त आपने देख लिया हुआ है। हमें तो आपसे सीखने की जरूरत है। इनामुल नबी भाई बोल रहे हैं कि जनरलाइज ना करें चीज़ों को। जनाब इनाम भाई, आप ज़रा समझिए, मैं शुरू से ही आप मेरी कभी भी कोई भी बात, मेरा कोई भी, जब भी मैंने कोई बात की है, आप ज़रा उस पर देखिए कि मैंने कभी भी अपने नाम के साथ, अरे मैं तो अपने नाम के साथ चौधरी नहीं लगाता, क्योंकि मैं इस चीज़ पे एतबार करता हूँ कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि या मुसलमानों, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक माँ और एक बाप से पैदा किया है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा कि जनाब कोई अरब अजम से बेहतर नहीं, कोई गोरा काले से बेहतर नहीं, कोई नौजवान बूढ़े से बेहतर नहीं, कोई अमीर गरीब से बेहतर नहीं, कोई मर्द खातून से बेहतर नहीं, तुम में से बेहतर वही होगा जिसके अमाल अच्छे होंगे। आपके अमाल अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, मेरे अमाल अच्छे नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ, और अगर किसी साथी के अमाल अच्छे हैं वही हम में से बेहतर है। ये तो उम्मत का तसव्वुर तो यही है ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क्या है ये? दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इस्लाम। मतलब मेरा सवाल यह है कि कश्मीर के अंदर भी अगर खाना बदोशों को मारा जाएगा तो फिर बता दीजिए हम कहां जाएंगे।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो सांबा के तो नहीं है ना, कठुआ के तो नहीं है। वहां पे तो होंगे तो हम बोलेंगे, सीना ठोक के बोलेंगे, बोलते भी हैं, जेल भी जाते हैं, हम मारे भी खाते हैं। इनाम भाई आपको आना चाहिए था। वी आर वन, आप लिख रहे हैं वी आर वन, वी बिलोंग टू ईच अदर, ट्रू, बिल्कुल सही। लेकिन खुदारा इन चीजों पे क्यों नहीं कि इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को क्यों नहीं हमारी तरफ से एक सख्त नोटिस जाता सोशल मीडिया के ऊपर ही? अगर हम इजराइल जैसी ताकत को झुका सकते हैं इकट्ठे होके, तो क्यों ना इनको झुकाया जाए? ये यूटी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के लॉयल बनने के चक्कर में कितनी बेचारी इन मजलूमों के ऊपर इस तरह से अपना जुल्म करेंगे, तो ये काबिले बर्दाश्त है ही नहीं किसी और कोई भी दुनिया का कानून और कोई भी दुनिया का इंसान इस चीज को कभी तस्लीम कर ही नहीं सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल जनाब मैं मानता हूं। अनीस भाई कहते हैं, अनीस चौधरी कह रहे हैं कि कल मैं क्यों नहीं आया। मैंने वो शुरू में बता दिया है, अगर आप वीडियो शुरू से सुनेंगे तो वो आप देख लीजिए। अगर उस पर ये गुनाह होने से मुझ पर कोई जुर्म आयद होता है तो मैं रेडी हूं। मेरी आपसे इल्तजा ये है, हम सबको यक जुबान होना पड़ेगा और मेहरबानी करके जितने भी नौजवान हैं सारे के सारे, अभी सिर्फ मुश्ताक भाई का आया है। मुश्ताक भाई हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। मुश्ताक पहलगामी साहब, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि भाई हम सबको, सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं, सारी हमारे उम्मत के लोग और सेकुलर माइंड के जितने भी लोग हैं, हम सबको ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंतजामिया की इस एक्ट को बहुत बहुत मतलब दिलो जान से इसको कंडेम करना होगा, ताकि आइंदा इस तरह की हरकत, जम्मू में तो होती ही होती है सोशल फैब्रिक को खराब करने की, लेकिन आप क्यों नहीं समझते? मैंने बहुत पहले कहा था कि कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर इन्होंने ये सब करके मुसलमानों को बदनाम किया कि ये फॉरेस्ट पे कब्जा करते हैं, ये जंगलात की जमीनों पे कब्जा करते हैं, ये जमीनें जब्त करते हैं जनाब, ये जो आपके माल मवेशी हैं उनकी तस्करी करते हैं। लेकिन कश्मीर में क्या प्रोपेगेंडा है? फिर पहलगाम के लिए बोल दिया 22,000 कनाल जमीन हमने जनाब वकेट करवा ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। जरा बोलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वो कौन कौन सी थी? मुश्ताक पहलगामी भाई को अच्छे से पता है। जरा आप पता कर लीजिए वो कौन सी 22,000 कनाल जमीन थी जो गुजरों ने दबा रखी थी और फिर निकलवा ली इन्होंने। कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक फाल्स प्रोपेगेंडा था कि इसके तहत कश्मीरियों के जहन में ये बात बैठे कि यार कहीं ना कहीं गुजर जो है वो जो जमीनों पे कब्जा करते हैं। और जिन लोगों के जहन में अगर ये बात आ रही है, आप एनवायरमेंटल एक्ट पढ़ लीजिए, आप फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ लीजिए, आप एट्रोसिटीज एक्ट पढ़ लीजिए, फिर हमें समझ आ जाएगी कि खाना बदोश जो है जंगलों को बचाता है कि बर्बाद करता है। इसलिए मेरी आप सारे साथियों से यही गुजारिश है, बराए मेहरबानी हम सबको एक जुबान होना पड़ेगा। और ये जो लोग हैं, अगर इन पे गवर्नमेंट इन पे एक्शन नहीं लेती, FIR नहीं करती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो मुलाजिमीन हैं, तो जनाब हमें बहुत जल्दी कोई इस पे कदम उठाना पड़ेगा। चाहे उसके लिए हमें पूरी रियासत से लोगों को मोबिलाइज करना पड़े, शुपैया चलना पड़े, हम चलेंगे इंशाल्लाह। ये कौन सा जुल्म हो गया जनाब? ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, बहुत गलत कर रहे हैं। और जो लोग इस वक्त उनके बहकावे में आ जा रहे हैं या इस बात को, इस सियासत को नहीं समझ रहे कि कश्मीर के अंदर ये क्यों है, सब कश्मीर के अंदर अब ये क्यों शुरू हो गया, ये बेसिकली गुजरों और कश्मीरियों को बांटने की एक सियासत है। इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इसके ऊपर इनामुल नबी भाई को भी बात करनी होगी, मुश्ताक पहलगामी साहब भी हमेशा बात करते हैं, उनको भी करनी होगी। इसी तरह के सारे लोगों को बात करनी होगी। ट्राइबल एक्टिविस्ट तो बेचारे बात करते ही रहते हैं। बड़े भाई लिख रहे हैं, शौकत अली, हमारे शौकत भाई हैं धराल रजौरी से, एडवोकेट शौकत भाई, वो लिख रहे हैं। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ हमारी लड़ाई है। लेकिन कम अज कम जहां से वो लोग ताल्लुक रखते हैं उन सब, बिल्कुल मुश्ताक भाई, हम सारे पहाड़ी मैंने शुरू में ही कहा जनाब, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से हम सारे लोग जुड़ जाते हैं। मैंने शुरू में ही कहा है, हम सारे लोग एक हैं और हमें तोड़ने के लिए ही ये एक बहुत बड़ी सियासत की कोशिश की जा रही, ये एक बहुत बड़ी सियासत हमारे साथ खेली जा रही है जो हमें फिलहाल समझ में नहीं आ रही। और सारे संजीदा लोग हैं, मेरी आखिर में आप सारे लोगों से यही गुजारिश है कि हमारी सोशल मीडिया पे जिस तरह से आपकी कैंपेन है वो रहे। हम सब का फर्ज बनता है इस वक्त उनके साथ, गरीबों के साथ खड़ा होना। और सोशल मीडिया जो लोग आप ट्विटर पे हैं, ट्विटर पे हम बताया, मेरे भाई भी ट्विटर पे उसने भी बताया, मोहम्मद अवैस भाई भी देख रहे हैं, भलेसा से पूरी रियासत के लोग देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ट्विटर पे बहुत बड़ा सैलाब आप लोगों ने खड़ा कर रखा है। इसी वक्त की जरूरत थी। जो साथी नहीं इस बात को समझ रहे उनको भी समझाइए और ये समझिए कि ये कश्मीरियत को खत्म करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है और हम जो उम्मत के बीच मजीद दरार डालने की कोशिश की जा रही है उसको आइंदा हम नहीं करने देंगे। हम भी अगर पढ़े लिखे नौजवान होने के बाद आज तारीख इस्लाम भी पढ़ के, अब थोड़ा बहुत किताबें पढ़ने के बावजूद अगर हम इनकी सियासत में आ गए तो फिर फायदा क्या हुआ हमारा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा अकाउंट मैंने आपको जैसे बताया, मेरा पेज जो है वो इन्होंने ब्लॉक कर रखा हुआ है। मैं इस अकाउंट से आपसे बात कर रहा हूँ।
फिलहाल जब तक तो कोई दूसरा पेज नहीं बनता, आप मुझे इसी अकाउंट के ऊपर प्लीज़ सपोर्ट करिए जिस तरह से आप करते रहे हैं। तो जो गलतियां होंगी वो भी आप मुझे ठीक कर सकते हैं, इसमें बात बता सकते हैं। कोई मेरे से अल्फाज इधर उधर हो गया हो या किसी को कोई ठेस पहुंची हो वो भी ज़रूर बताइए। आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और FIR जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के ऊपर, यही हमारी डिमांड होगी। नहीं अगर FIR करते चंद दिनों के अंदर तो हम सारे लोगों को शुपैया के लिए मुंतकिल होना होगा। और जो ढारे गिराए गए हैं जिनके अंदर ये बेचारे खानाबदोश तमाम तरह के जितने भी मौसम होते हैं उनके अंदर कच्चे ढारों के अंदर रहते हैं जनाब। हम 10-10 मंजिला इमारतों के अंदर बैठ के मजे लूटने वाले लोग जो हैं वो आके बुलडोजर फेर देते हैं, लेकिन जरा ये नहीं सोचते एक सेकंड के लिए कि ये जंगल की सब्जी खाने वाले लोग, दूध के साथ अपना गुजारा करने वाले लोग और रियासत की इकॉनमी में इतना बड़ा रोल अदा करने वाले लोग जो हैं, इनके ऊपर इस तरह से बुलडोजर फेर देना कहाँ की इंसानियत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ये कुछ भी ना लगते होते। सरवर चौहान साहब बुजुर्ग हमारे मुबारक मुझे लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सरवर साहब। गुजारिश ये है कि आने वाले वक्त में अगर ये लोग ढारे वहां पे दोबारा कायम नहीं करते तो हम सब लोगों को आना होगा, सारे इकट्ठे होंगे। मैं अनंतनाग के अंदर हूँ, मैं इंशाल्लाह यहाँ से आऊँगा अपने साथियों समेत। कोलगाम से साथी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, इंशाल्लाह वो आएंगे, हम शपैयाँ चलेंगे और पूरी रियासत से जो है हमें जाके अपने हाथों से ये ढारे बनाने होंगे और उनकी तीमारदारी करनी होगी जो मजलूमों के साथ जुल्म हुआ है, ताकि आइंदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस तरह की हिम्मत ना कर पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।